अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़लज़ला 1939 के बाद से खित्ते का सबसे शदीद ज़लज़ला तुर्की और शाम में आया, जिससे हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। 6 फरवरी को सुबह हाताए, जिसे अंताकिया के नाम से जाना जाता था, समेत साउदर्न तुर्की में 7.8 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया, जिसने जिंदा बच जाने वालों के लिए एक मायूस कुन दौड़ शुरू कर दी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में तुर्की के हालिया तबाहकुन ज़लज़ले के बारे में। Turkey and Syria. In Turkey, we got a powerful earthquake, magnitude 7.8 earthquake. One of the biggest earthquakes. As buildings in Turkey continue, southern Turkey. 6 फरवरी की सुबह 4:15 AM को लोग जब सो रहे थे और कई लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, तो कई होटल्स में जब लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो कई लोग ख्वाबों में खोए हुए थे। उनकी सोच में फ्यूचर की ज़िंदगी गुजारने का एक गोल था। उन्हें यकीन भी नहीं था कि कुछ लम्हे बाद ही इनकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। कई बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द इस आने वाले लम्हे से बिल्कुल भी बेखबर थे, क्योंकि कुदरत के कामों पे किसी को भी जानकारी नहीं होती। तब अचानक ही 4:17 AM को सीरिया के सरहद के करीब साउदर्न टर्की में 7.8 शिद्दत का खौफनाक और तबाहकुन ज़लज़ला आया। इसके बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स आए, जो कि 7.5 शिद्दत के मरकज़ी ज़लज़ले की ताकत से करीबन ज़्यादा मजबूत थे। राइटर्स के मुताबिक शाम तक दोनों ममालिक में शहीद होने वालों की तादाद 3,700 से ज़्यादा हो चुकी थी और इसमें इजाफा जारी रहा। तुर्की का बेशतर हिस्सा एक स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट पर बैठा है, जो 2 आहिस्ता आहिस्ता टकराने वाले बहमूद्स के दरमियान सैंडविच्ड है। शुमाल में वसी यूरेशियन प्लेट और जुनूब में अरेबियन प्लेट। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की माहिर सिस्मोलॉजिस्ट सुसान का कहना है कि जैसे ही वो दोनों प्लेटें एक साथ धकेल रही है, तुर्की को एक तरफ से निचोड़ा जा रहा है। पूरा मुल्क स्ट्राइक स्लिप या साइडवेज स्लाइडिंग फॉल्ट जोन में घुस गया है। शुमाली अनातोलिया फॉल्ट, जो तकरीबन बहरा अस्वद के मतवाज़ी चलता है, और मशरकी अनातोलियन फॉल्ट शाम की सरहद के करीब, नतीजे के तौर पर तुर्की ज़लज़ले के लिहाज से इंतहाई मुतहर्रिक है। इसके बावजूद मंडे का ज़लज़ला, जो मशरकी अनातोलिया फॉल्ट पर आया था, 1939 के बाद से इस खित्ते में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, जब 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने 30,000 अफराद को शहीद कर दिया था। तो जब खौफ से बात की गई ज़लज़ले और इसके आफ्टर शॉक्स और बिल्डिंग कोड्स के बारे में कि ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के लिए एक ताकतवर ज़लज़ला था, खौफ के मुताबिक दुनिया ने बड़े ज़लज़ले देखे हैं। सबडक्शन जोन्स सबसे बड़े ज़लज़ले पैदा करता है, जितनी ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स पर 8 शिद्दत के करीब ज़लज़ले आम नहीं है। कुछ आफ्टर शॉक्स बहुत मजबूत थे, जिनकी शिद्दत 7.5 और 6.7 थी। खौफ के मुताबिक जैसा कि बहुत सी चीज़ों के साथ औसतन वही कुछ होता है जिसकी तवक्को की जाती है, और जो मुमकिन है वो है। औसतन सबसे बड़े आफ्टर शॉक्स मरकज़ी झटके से एक मुकम्मल यूनिट छोटे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ औसत है। अब किसी भी इनफरादी अहम झटके के लिए सबसे बड़े आफ्टर शॉक पे बहुत ज़्यादा तगय्युर हो सकता है। दूसरी चीज़ जो लोगों ने नोट की वो फासला था। मरकज़ी झटके और आफ्टर शॉक के दरमियान 100 किलोमीटर का फासला रहा। आफ्टर शॉक बतौर इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है, जिस पर सिस्मोलॉजिस्ट हमेशा वाज़े कहते हैं मेन शॉक पैदा करने वाला फॉल्ट 200 किलोमीटर लॉन्ग है और इससे
बहुत सारे इलाकों में स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए इस फॉल्ट के साथ ही बल्कि कुछ फासले पर आफ्टर शॉक्स भी मिल सकते हैं। लोग हैरान हैं कि क्या सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो के करीब मंडे को मैग्नीट्यूड 3 के ज़लज़ले का कोई ताल्लुक हो सकता है, जबकि 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला लहरें पैदा करता है जिसे हम ज़मीन के चारों तरफ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि ज़मीन के हर पॉइंट को मुतासिर करता है। सिस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक बिल्डिंग कोड्स वक्त के साथ बेहतर होते हैं और हमेशा पुराने ढांचे का मसला दरपेश होता है। रेट्रोफिट करना भी महंगा है और कई इंजीनियर ज़लज़ले के नुकसानात को देखकर यह वाज़ेह करेंगे कि कमज़ोरी क्या है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।